क्या आपने कभी अदरक और हल्दी को नमक में डालकर भूनकर इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से हमेशा इसको घर में बना के रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी। पूरी सर्दियों में आप इस तरह से यूज करेंगे दोस्तों। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेके आए और आप लोगों के लिए फायदा करती रहे। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम अदरक लिया है और 50 ग्राम मैंने हल्दी ली है। दोनों को नमक में डालकर इस तरह से भून लेंगे। तो इसको मैं 2-3 तरीके बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने 150 ग्राम अदरक लिए और तो अदरक और नमक के भूनने के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम सभी में बहुत अंतर आता है। यकीन करिए दोस्तों, आप एक बार बना के रख लेंगे तो इसे खाते भी रहेंगे तब भी खांसी जुकाम नहीं रहेगा। तो या हो भी जाए तो एक गोली खा लेंगे, जो मैं आपको सिखाने बताऊंगी, और बच्चों के लिए आधी गोली। आप इसे कैंडी भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसकी कैंडी भी बनती है। जैसी आपकी इच्छा हो इसे भून लेना। इसको भुनने का टाइम है 15 से 20 मिनट में आपका ये भुन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू ही हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अदरक कैसे कैसे भुना जाता है। तो आप देख सकते हैं, इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में अच्छा सा भुन जाता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक को भून के रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अदरक भुनने के बाद कैसा लगता है। तो यहाँ मैं गैस को, कढ़ाई को चेंज करके आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से तैयारी कर रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अदरक भुनने के बाद में नमक इस तरह से चेंज हो जाएगा और अच्छे से अदरक भुन जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे नमक चेंज हो जाता है और इस तरह से अंदर तक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि थोड़ा अंदर तक सॉफ्ट भी हो जाएगा और जैसे आप देख रहे होंगे दबा के, और छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाता है। तो यहाँ पे हमारे संग रेखा गुप्ता जी जुड़ चुकी है, राम राम जी लिख रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें अदरक को भून लेना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। और अदरक को धोकर अच्छे से पोंछ कर, गीला बिल्कुल नहीं डालिएगा, सूखा होने अच्छे से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे जब डालेंगे, और इस तरह से भून लेंगे। और मैं एक तरीका और बता देती हूँ आपको कैसे करना है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ फटाफट से और इसको धो के आपको दिखाती हूँ। और इसको हमें छिलने का तरीका मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे करना है। तो नमक इसे हम पोंछ लेंगे कपड़े से, जितना भी होगा एक्स्ट्रा नमक इसे निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको नमक में टाइम लगता है पर नमक में आप डाल के करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी से इसमें आता है, स्वाद भी आता है और अच्छे से अंदर तक पक जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं एक तरीका और बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने जैसे ये अदरक लिया है, अदरक को इस तरह से, आपके पास छलनी है तो छलनी में रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चिमटे से भी भून सकते हैं। धीमी धीमी आंच पे इस तरह से भून लेंगे। इस तरह से हमें साथ में लगना पड़ता है, या आप एक झारा ले सकते हैं, झारा या छन्नी जो भी आपके पास में हो उसे रख दीजिएगा और इस तरह से भी इसको भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 तरीके बता दिए हैं आपको कैसा अदरक भूनना है, पर मुझे बेस्ट तरीका नमक का ही लगा क्योंकि इसमें हमें लगना नहीं पड़ता है। इसे छोड़ देंगे 15-20 मिनट में, आप आके देखेंगे कि ये अच्छे से अंदर तक ही सॉफ्ट होने तक भुन जाता है। तो चलिए, तो मैंने आपको दिखा दिया अदरक भुनने का तरीका। तो अब मैं इसको छिल के दिखा रही हूँ फटाफट से। जगदीप सिंह जी हमारे संग जुड़े हैं। अब मैं इसको फटाफट से, इसे आप एक चाकू की सहायता से या चम्मच से आप इसको छील सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से कोई चम्मच हो तो चम्मच से इस तरह से छिल सकते हैं और आप देख सकते हैं अंदर तक ये पक जाता है। तो यहाँ मैं अदरक छिलने का तरीका बता दे रही हूँ फटाफट से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और बहुत ही बढ़िया रेमेडी बनके तैयार होती है दोस्तों। यकीन करिए, मैंने पिछली सर्दियों में भी आपको बना के दिखाई थी। तो पिछली सर्दियों में 1 साल उससे ऊपर हो गया जब हमने वीडियो बनाई थी, जब लाइव में नहीं था वैसे ही बना के दिखाई थी आपको।
तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए लाइव में भी हम बना के लाते हैं, क्योंकि पेज पे नीचे चली जाती है, दिखता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं लगता है कि हमने कैसे करा। तो यहाँ मैं इस तरह से छिल लेती हूँ। अगर आपको नहीं भी छिलका उतारना है तो ये भुना हुआ छिलका बड़ा स्वाद लगता है, ऐसा नहीं है कि छिलका उतारना जरूरी है। और ये बस धो लीजिए, धोने के बाद पीस लीजिए, और ये भुना भुना सा जो छिलका इसमें आता है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं छिलके दिखा रही हूँ, क्योंकि कई लोगों के बाद में कमेंट आएंगे मैडम आपने तो छिला ही नहीं। तो इसे आप देख रहे होंगे हल्दी भी इस तरह से गल जाती है, ये देख रही है। तो यहाँ मैंने चम्मच मारा तो आप देख रहे होंगे इस तरह से छिलका उतर जाता है, अच्छे से अंदर तक पक जाती है हल्दी। तो यहाँ पे बस इसको भी कोई जरूरी नहीं है छिलका, क्योंकि सब छिलके जब हम गोली बनाएंगे मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। मेरे को तो अच्छा लगता है, अगर आपको छिलना है तो छिल लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा छिलका रहने दे रही हूँ, तो जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बस हल्का सा छिलका मैंने उतारा है, और इस तरह से बस इसको मैं एक बार धोऊंगी। तो यहाँ पे और ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से छिलके को छिल लिया इस तरह से। अब मैं धो के लाती हूँ फटाफट से। अब मैंने यहाँ पे जाल लिया है, तो यहाँ इसको हमें काट के डाल देना है छोटे छोटा बारीक। और आप देख रहे होंगे जब ये सॉफ्ट हो गई है तो हल्दी कितनी जल्दी कट रही है। अगर ये टाइट होती है तो कटने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि नमक में कैसे सॉफ्ट हो गया है, नहीं तो अदरक इतनी जल्दी नहीं कटता है। आप लोग समझ रहे होंगे जैसा मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम अदरक लिया, नए मेंबर आए हो तो 50 ग्राम हल्दी। तो मैं इसका रेशो बता रही हूँ, आपको जितना बनाना उतना बना सकते हैं, कम ज्यादा। अब मैं इसको पीस के लाती हूँ फटाफट से। तो चलिए मैं फटाफट से वीडियो की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ हमें चलना है। तो यहाँ मैं इसको पीस रही हूँ, थोड़ा सा पीसने में टाइम लेगा। थोड़ा सा हल्दी रह गई थोड़ा सा पीसने में, क्योंकि मिक्सी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए फटाफट से, नहीं तो। और बीच बीच में आप थोड़ा पानी जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि पानी के बिना ये पिसती नहीं है। 2 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको पीस लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं फटाफट से। और मैं दिखाती हूँ, इसमें एक आधा टुकड़ा रह जाता है तो थोड़ा सा इसमें 3 से 4 चम्मच हमने पानी डाला था। पानी डालना बहुत जरूरी है, बिना पानी के नहीं पिसता है। कभी आप सोचें कि पानी नहीं डालेंगे, तो यहाँ पानी भी डालना बहुत जरूरी है। अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें इस तरह से महीन पेस्ट तैयार करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें हल्का हल्का सा ये भी नहीं पिसा है, तो मैं इसको दोबारा से चला के देखती हूँ फटाफट से। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया था, मिक्सी अच्छी होती है तो जल्दी से पिस जाता है, नहीं तो कई बार दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे हल्के हल्के से टुकड़े रह गए हैं, तो मैं इसको एक बार पीस के आपको दिखाती हूँ, नहीं तो ये रेसिपी बन नहीं पाएगी हमारी। तो यहाँ मैंने दूसरे जार में डाल के इसको फटाफट से पीस रही हूँ। अब ये फाइन पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है।
और कल मैं जिन अमीन अंसारी की बात कर रही थी, मैं उनके लाइव दिखाऊंगी, शेयर कर पूरा दिखाऊंगी आपको कितना ज़्यादा वो शेयर करते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसकी पूरी फ़ोटो खींच के रखी हुई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बस आधा चम्मच घी डाल दीजिएगा। जितना आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम बना रहे हैं तो कम डालिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। सिर्फ 150 ग्राम अदरक है और 50 ग्राम हल्दी है। और डालने के बाद में बस ये घी इसलिए डाला जाता है कि चुपके नहीं, और इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, बस थोड़ा सा नॉन स्टिक हो जाता है। और अगर आपको घी भी नहीं डालना है तो बिल्कुल नहीं डालिएगा, ज़रूरी नहीं है। और इसे मीडियम आंच पर या हाई फ्लेम पर फटाफट से चला के बना सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा बनाने में। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया सारे पेस्ट को इस तरह से। और साथ में मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। तो 150 ग्राम में हमें 250 ग्राम गुड़ डालना है। तो ये मैंने गुड़ डाल दिया दोनों चीज़ों को। और गैस को मैं अभी एक बार तेज कर रही हूँ। प्रतिभा जी, हेलो, हाय। प्रतिभा जी ने बहुत ज़्यादा, सूरज जी हैं, मनोज जी हैं। तो अभी मैं सबके नाम बाद में पढ़ूंगी फटाफट से। अभी मैं एक बार रेसिपी पे ध्यान दे लूँ, फिर मैं लास्ट में सबके अभी कमेंट पढ़ूंगी फटाफट से, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लेट हो फटाफट से काम करने के लिए। तो यहाँ मैंने गैस को तेज कर रखा है, आप देख रहे होंगे जैसे कि। बस अभी इसको पकाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। मैं उतना टाइम नहीं लूँगी, आप सबको पता है मैं तैयारी करके रखती हूँ। पर इसमें क्या क्या मसाले मिलेंगे, क्या होगा, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं समझी तो आपकी कैंडी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। तो जब ये यहाँ पे बस हमें गुड़ को पिघलाना है, मैं उसके बाद बता देती हूँ। ये पिघलता रहेगा, इसमें हमें क्या क्या मसाले मिलाने हैं। तो चलिए मैं मसाले भी दिखा देती हूँ। ज्योति जी भी जुड़ चुकी हैं, मैं बीच बीच में एक आधा देख ले रही हूँ और सबका बाद में देखती रहूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है, एक आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे। गैस को मैंने अभी धीरे कर लिया है जिससे कि, और इसमें मसालेदार बनाएंगे। यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और जहाँ मैंने हल्दी यहाँ पे कच्ची हल्दी ली है, तो आप साबुत वाली ऐसे पीसी हल्दी भी डाल सकते हैं इस टाइम पे, अगर आप कच्ची हल्दी नहीं डालते हैं। तो यहाँ मेरे पास कच्ची हल्दी थी तो मैं कच्ची हल्दी का ही ज़्यादा यूज करती हूँ। और आप लोग हल्दी सीखना चाहते हैं कच्ची हल्दी की, तो मैं उसका वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ इसलिए। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया आपको। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डालूंगी। इसमें जितने भी मसाले जाएंगे जो खांसी में बहुत ज़्यादा आराम देते हैं, वो ही सारे मसाले डालेंगे। क्योंकि आपको पता है कि काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, बलगम को कम करती है। और यहाँ पे 2 पिंच मैंने जायफल लिया है और 2 पिंच यहाँ पे मैंने दालचीनी का लिया था। तो आप दोनों चीज़ डाल सकते हैं, सिर्फ 2-2 पिंच डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालने से भी नुकसान करता है। जैसे जैसे मैं आपको इसके बता रही हूँ, ये आयुर्वेदिक के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपको उसी हिसाब से दवाइयाँ डालनी है। ज़्यादा नहीं कि आप ज़्यादा डाल दें, पर आप ज़्यादा डाल देंगे तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे चटपटे के लिए मैं आधा चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। और स्वाद के लिए इसमें नमक डालेंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने चाट मसाला भी डाला है, तो मैं आधा चम्मच डाली हूँ। नमक भी आप सबको पता है खांसी में आराम देता है, काला नमक। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 आपको चीज़ दिखा दी है, तो ये ज़रूर डालिएगा, और इससे बहुत ही बढ़िया बनता है। और मीडियम आंच पे इसको हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब ये इसका मैं बता दूंगी आपको भी बनने के बाद कैसा लगेगा, थोड़ा सा गुड़ पिघल जाए, जब ये बनने लगेगा तो आप देखेंगे कढ़ाई से गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद ये पैन से छूटने लग जाएगा, तब आप समझ लीजिएगा कि ये तैयार हो चुका है। जैसे ही किनारा है ना, ये वाला जो किनारे पे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से हो जाता है किनारे वाला। तो यहाँ पे अभी गुड़ को पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप तोड़ के डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ही पकाना है, और मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी आगे कैसे होना है। तो यहाँ पे आज बहुत कम मेंबर आए हैं,
बहुत ज़्यादा कम मेंबर हैं, ज़्यादा मेंबर नहीं आए हैं। सरोज जी हैं हमारे संग में, सरोज जी, राधे राधे, दुर्गा जी हैं, मनोज जी थे ही, गुदिया करके हैं हमारे संग, रावत जी हैं। फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, सुशीला जी हैं, और जगदीप जी का हो ही गया, रेखा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी हैं। और तो यहाँ पे मैं इसे फटाफट से आप देख रहे होंगे, और जितना आप इस गुड़ को धीरे धीरे, क्योंकि इसको पकाना पड़ता है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये गुड़ धीरे धीरे अपने आप पिघल जाता है, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना पड़ता है जब जाके ये तैयार होता है। ये नहीं कि अभी इसकी बनाएंगे गोलियां तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इसको आप जमा भी सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि हम कैसे कैसे हमें करना है। तो यहाँ मैं आपको ले चुकी हूँ, अब इधर इधर से बीच में चलाती रहूंगी, वो भी दिखाती रहूंगी, और बनने के बाद कैसा लगता है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बीच बीच में आपको दिखाती रहूंगी, इधर ये तैयारी भी होता रहेगा और आगे का काम मैं आपको दिखा दे रही हूँ फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। तो यहाँ हमने जब ये तैयार हो जाएगा तो वो इस तरह से गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा, आप देख रहे होंगे, और ठंडा होने के बाद ही इसको करना है। और आप देखेंगे जब गाढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से, अभी ये गर्म में तो बिल्कुल नहीं हाथ डालिएगा, नहीं तो जल जाएगा। और जब ये गर्म हो जाएगा इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, और इसकी आप देख सकते हैं कैसे जम रहा है। तो इस तरह से फिर इसकी गोलियां बना सकते हैं, बहुत जल्दी गोलियां बन जाती हैं। अगर आप गरम गरम में बनाएंगे और फिर इसमें शुगर फ्री में डालेंगे इस तरह से, तो क्या होता है ये पिघलती जाती है, चपटी होती जाती है। अगर आप ठंडा करके डालेंगे तो इसकी गोलियां बहुत ही अच्छी बनती हैं, और इसको बना के आप साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको खांसी जुकाम हो रहा हो तो फटाफट से आप खा सकते हैं। अगर ना भी हो रहा तो एक गोली खाएंगे तब आपको खांसी जुकाम होगा ही नहीं। तो मैं जरूर इस तरह से करके बना के रखती हूँ हमेशा, इस तरह से मैं गोलियां। तो यहाँ आप देख लेंगे, और मैं इधर कढ़ाई का भी आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी, क्योंकि समझ में नहीं आता लोगों को कि कई बार हमें कितना पकाना है। तो यहाँ बीच में मैंने लास्ट वाला भी आपको पार्ट दिखा दिया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में बहुत जल्दी जल्दी से इस तरह से गोलियां बनती चली जाती हैं। और आप देख रहे होंगे, अगर नहीं तो गरम गरम में बनाएंगे तो इन्हें दूर दूर रखनी पड़ती हैं, और ठंडी में बिल्कुल पास पास में। तो ये मैं अभी बनाऊंगी तो मैं आपको और दिखाती हूँ मैंने जो तैयारी कर रखी है, और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ मैंने शुगर, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इधर, और इन्हें आप एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे तो पूरी सर्दी आपकी निकल जाएगी, खत्म ही नहीं होंगी गोलियां। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने कितनी सारी तैयार कर रखी हैं आपके लिए, और इस तरह से बस हमें करते जाना है, बनाते जाना है, और बहुत ही बढ़िया लगती है। तब मैं आपको साइड में भी इधर दिखाऊंगी कैसे कैसे बन रहा है उधर भी। तो पहले मैं आपको गोलियों की तरफ ले आई हूँ फटाफट से। तो यहाँ हमारे साथ में आकाश गुप्ता जी ने, ज्योति जी ने लिखा है वेरी हेल्दी। यह सच में ही बहुत हेल्दी होती हैं, क्योंकि मैं हर बार वीडियो भी डाल देती हूँ, और हर बार हम बनाते भी हैं, अपने लिए भी बनाते हैं, क्योंकि उम्र हो जाने के बाद ये बच्चे होते हैं, इन्हें खांसियाँ बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो ये जरूरी होता है कि इस तरह की कोई, तो जैसे बड़े, हमने बड़ी गोली बनाई है तो बड़ों के लिए, अगर छोटे बच्चों के लिए तो इतनी छोटी गोली, जैसे मैं 2 गोलियां दिखा रही हूँ तो इतनी ही गोलियों का यूज करना है। और इस तरह से हम गोलियों को तैयार कर लेंगे और एयर टाइट में रख सकते हैं, क्योंकि ये सूख अच्छे से टाइट हो गई हैं। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, अगर थोड़ा सा भी गीला रह गया तो ये आपस में चिपक जाएंगी। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया गोली बनके इस तरह से तैयार होती है। चलिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ कढ़ाई में आपका कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको कढ़ाई की तरफ ले आई हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे बस इस तरह से आप देख रहे होंगे पकते पकते इतना टाइम हो गया है। तो यहाँ पे वीना जी राधे राधे, और किसी अभी मैं देख लूंगी किसी का नाम रहता हो तो अभी। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको गाढ़ा करते रहना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब ये अच्छे से हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि गाढ़ा होने के बाद, मैंने आपको दिखाया है तो इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर आपको गैस को बंद कर देना है और ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा करने के बाद
आपको फिर ही छूना है, नहीं तो गरम गरम में आप सबको पता है गुड़ से हाथ जल जाते हैं दोस्तों। और अगर आपको गोलियां नहीं बनानी है तो आप ट्रे में घी लगाइए और इसे ऐसे ही जमा दीजिए और फिर चाकू से काट लीजिएगा। तो 2 तरह से कैंडी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। रेखा जी ने भी अच्छा लिखा हुआ है और मैं देख लेती हूँ किसी का कोई और कमेंट रह गया हो तो यहाँ पे हमारी संग सभी का नाम हमने देख लिया है कि फिर भी कोई चेक कर लेती हूँ। सबका आ चुका है, समय ऊपर का मुझे पता नहीं लगता है। गुड़िया जी, प्रतिभा जी और मनोज जी, दुर्गा जी। आज दुर्गा जी शायद हमारे यहाँ पहली बार आई हैं, पर ये वीडियो देखती हैं क्योंकि मैं सबके नाम ध्यान रखती हूँ कौन कौन हमारी वीडियो को देखता है, क्योंकि बाद में मैं जवाब देती हूँ। 3-4 दिन देती हूँ, फिर उसके बाद नहीं देती हूँ दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतना हम वीडियो में देंगे तो टाइम लगता है। तो चलिए, आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगे हमारे कैंडी का तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सबके फायदेमंद है, हेल्दी है। और पसंद आ रही है तो लाइक शेयर भर के दीजिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो आप देख सके। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जिस तरह से अब ये कढ़ाई छूटने लगी है तो थोड़ा सा और पकाना है। तो बस मैं आपको यही दिखाना चाहती थी, जब ये कढ़ाई से छोड़ने लगेगा उसके 3-4 मिनट और पकाइएगा, बस उसके बाद गैस को बंद करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बाद वाला पहले दिखा दिया है और ये भी दिखा दिया है। तो चलिए मैं वीडियो को बंद करती हूँ और आप देख रहे होंगे बस मेरे पास है। अच्छा, रेखा जी कह रही है हमारे पास भी 1 साल से है। शिवराज जी जुड़ चुके हैं, गुप्ता जी ने गुड लिखा है, बीना जी ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इस तरह से बनती है और बिल्कुल चिपकती नहीं है। आप देख रहे होंगे ना, ठंडी हो गई है तो बिल्कुल नहीं चिपकेंगी, गर्म होंगी तो चिपकी जाएंगी। तो बस इस तरह से आपको रेडी रखना है और यकीन करिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनती है कैंडी। चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।